हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं बायोसाइंस यानी कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आपको जो एग्ज़ाम आने वाला है एएनएम का, जीएनएम का, परमानेंट वैकेंसी का, जो कि बहुत सारे पोस्ट हैं। तो उनका प्रिपरेशन के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नर्सिंग से जुड़े हर एक अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 24 से। इसका जो 1 से लेकर के 23 तक क्वेश्चन वो मैंने पिछले वीडियो में बात किए हैं, उसको जाके देख लें। और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाते हुए। क्वेश्चन 24 में देखिए क्या लिखा गया है कि खोपड़ी की हड्डियों से बने जोड़ों को क्या कहते हैं। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। खोपड़ी की हड्डियों में जो जोड़े होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, उसे क्या कहते हैं। द ज्वाइंट ऑफ क्रेनियल बोन आर कॉल्ड। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। फोरामेन, सीसर, सूचर या फाइब्रस ज्वाइंट। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। रंध्र, विदर, सीवन या तंतुमय संधि। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, सूचर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। जो क्रेनियल बोन जो होता है वो कहाँ होते हैं, ब्रेन में होते हैं। और उसका जो ज्वाइंट होता है जहाँ पे वो जुड़ता है, तो उस जुड़ने वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, तो सूचर कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि सूचर। खोपड़ी में जो बोन होते हैं उसका क्या होता है, ज्वाइंट हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, आपस में जुड़ रहा है। जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सूचर कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो कहाँ पे होते हैं, तो खोपड़ी में होते हैं। स्पेशल खोपड़ी का ही हड्डी जहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, जुड़ रहा है, उसे ही क्या कहते हैं, सूचर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आंसू डैश से स्रावित होते हैं। मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। आंसू कहाँ से सिक्रेशन होते हैं, पीनियल ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से, लैक्रिमल ग्लैंड से या पिट्यूटरी ग्लैंड से। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंसू जब निकलता है, सिक्रेशन होता है, तो उस पार्ट का क्या नाम है, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, लैक्रिमल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ से आपको देखने से भी मिल रहा होगा कि आंसू आंसू किससे रिलेट कर रहा है, तो अश्रु से कर रहा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्रिमल ग्लैंड, यानी कि अश्रु प्रभावी ग्रंथि। क्या हो जाएगा, अश्रु प्रभावी ग्रंथि, यानी कि लैक्रिमल ग्लैंड इज द राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, अश्रु प्रभावी ग्रंथि। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कशेरुका दंड डैश से बना होता है, यानी कि वर्टेब्रल कॉलम जो है वो किससे बना होते हैं और कितने बोन से बना होते हैं, उसके बारे में बताना है आपको। 22 कशेरुका से, 33 कोशिकाएं से, उसके बाद क्या है 24 कोशिकाएं से, उसके बाद क्या है 30 कशेरुकाएं से। बताइएगा जो वर्टिब्रल कॉलम का जो बोन होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 22, 33, 24 या 30। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं तो उसमें कितने बोन होते हैं, 33। कितने होते हैं, 33। जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बात की है कि वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, कितना होते हैं, 33 होते हैं, यानी कि 33 होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, 33। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए क्या लिखा है कि ब्रिक का सबसे बाहर वाला भाग डैश होता है, यानी कि आउटर पोर्शन ऑफ किडनी इज। किडनी का जो बाहरी वाला जो लेयर होता है या परत होता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है। कॉर्टेक्स, मेडुला, रीनल पिरामिड या नेफ्रॉन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किडनी की बाहरी लेयर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो हो जाएगा कॉर्टेक्स। क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स हो जाएगा। जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, आउटर है, आउटर लेयर है। क्या है, लिख लीजिएगा, आउटर लेयर है ये। अब मेडुला जो है वो क्या है, किडनी का इनर लेयर है। लिख लीजिएगा इसको, मेडुला क्या है,
किडनी का इनर लेयर है। अगर आपका एग्जाम में आ जाए कि इनर पोर्शन ऑफ किडनी इज, तो क्या लिखिएगा? मेडुला। क्या लिखिएगा? मेडुला। अगर देखिए क्वेश्चन में क्या है कि आउटर पोर्शन ऑफ किडनी, तो क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आउटर पोर्शन ऑफ किडनी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉर्टेक्स हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। 28 में देखिए क्या है कि डैश पित्त का भंडार है। पित्त का जो भंडार है वो कहाँ होते हैं? डैश इज द रिसीवर फॉर वाइल। वाइल का जो रिसीवर पॉइंट है कहाँ पे जमा होते हैं? बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लीवर या डुडेनम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या है? पित्ताशय का क्या है? सॉरी, पित्त का क्या है? भंडार है, यानी कि उसको क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर बोलते हैं, यानी कि पित्ताशय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर रहेगा, गॉल ब्लैडर। ठीक है, और सिक्रेशन कहाँ से होता है? तो वो कहाँ से होते हैं? तो लीवर से। ठीक है, बाइल जो सिक्रेशन होते हैं वो कहाँ से होते हैं? लीवर से। और जमा कहाँ होते हैं? तो गॉल ब्लैडर से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, इनर लेयर ऑफ यूटेरस इज। बिल्कुल मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। गर्भाशय की भीतरी सतह, तो गर्भाशय की सतह कितनी होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गर्भाशय की जो सतह होती है वो कितने होती है? 3 होते हैं, यानी कि 3 होते हैं। आउटर लेयर को क्या कहते हैं? सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं? तो पेरीमेट्रियम। लिख लीजिएगा, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम ये क्या है? आउटर लेयर है, यहाँ लिख लीजिएगा आउटर लेयर है ना, किसका? तो यूटेरस का। उसके बाद दूसरा हो जाएगा मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम ये किसका है? तो यूटेरस का ही मिडिल लेयर है। यूटेरस का ही मिडिल लेयर है, यानी कि मध्यम परत है। उसके बाद होगा इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम ये क्या हो जाएगा आपका? यूटेरस का इनर लेयर। इनर लेयर, ठीक है। पहला हो जाएगा पेरीमेट्रियम, जो यूट्रस का आउटर लेयर है। मायोमेट्रियम यूट्रस का मिडिल लेयर है। इंडोमेट्रियम यूट्रस का क्या है? इनर लेयर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि गर्भाशय की भीतरी सतह, यानी कि सबसे अंदर वाली सतह का बात कर रहा है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोमेट्रियम, इंडोकार्डियम, इंडोथेलियम या इंडोट्रेकियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोमेट्रियम। क्या हो जाएगा? इंडोमेट्रियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, इंडोमेट्रियम। इंडोकार्डियम क्या है? हार्ट का इनर लेयर है, इसको लिख लीजिएगा। हार्ट का क्या है? इनर लेयर है। हार्ट का इनर लेयर है, जिसको क्या बोलते हैं? इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम, इंडोथीलियम। उसके बाद क्या है? इंडोट्रेकियम। ट्रेकिया का क्या है? इनर लेयर है, यहाँ लिख लीजिएगा। ट्रेकिया का क्या है? इनर लेयर है, जिसको क्या बोलते हैं? इंडोट्रेकियम, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंडोमेट्रियम इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। देखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। डैश ब्लड ग्रुप इज द यूनिवर्सल रिसिपेंट। रक्त वर्ग सबसे प्राप्त करने वाला है। ये तो बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो सबसे ब्लड ले सकता है उसे क्या कहते हैं? कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सबसे ले सकता है? ब्लड ग्रुप ओ, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव या ब्लड ग्रुप ए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ब्लड सबसे ले सकता है, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसिपेंट या रिसीवर, तो उसका क्या हो जाएगा? वो कौन सा ब्लड ग्रुप है? तो वो हो जाएगा ए बी पॉजिटिव। क्या हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है जो क्या कर सकते हैं? सबसे ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, सब ब्लड ग्रुप वाले से क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। और ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव, ब्लड ग्रुप जो ओ निगेटिव है वो क्या कर सकते हैं? सबको दे सकते हैं, यानी कि डोनेट कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर, इसको लिख लीजिएगा। यूनिवर्सल अगर डोनर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल डोनर ओ निगेटिव। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल डोनर ओ निगेटिव। और यूनिवर्सल रेसिपेंट की बात करें तो ए बी पॉजिटिव, जो कि यहाँ आपका क्वेश्चन में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी पॉजिटिव इज द राइट आंसर रहेगा, जिसे क्या बोलते हैं?
यूनिवर्सल रेसिपिएंट के भी नाम से जानते हैं, और यूनिवर्सल डोनर के नाम से किसको जानते हैं, तो ओ नेगेटिव। क्या करते हैं, ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं का दूसरा नाम क्या है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल। देखिए यहाँ पे लिखा गया है व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम क्या है, तो रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, तो इरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट का क्या है, तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यूबीसी। क्या हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है, तो ये है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो बताइएगा इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है, तो जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ल्यूकोसाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, ल्यूकोसाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। अगर इसमें आरबीसी का पूछता तो हो जाता इरिथ्रोसाइट, अगर यहाँ पे आपका प्लेटलेट से पूछता तो क्या हो जाता, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूकोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। शरीर की जो सबसे बड़ी आर्टरी है वो कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी, अरोटा, कैरोटिड आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी जो होता है वो लंग्स को ब्लड लेके जाता है। ठीक है, लंग्स को क्या करता है, ब्लड प्रोवाइड करवाता है, जो प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद क्या है, एरोटा। एरोटा क्या है, वो शरीर का जो क्या है सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है। उसके बाद देखिए ये क्या है, कैरोटिड आर्टरी। कैरोटिड आर्टरी जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, तो नेक पे होते हैं, यानी कि गर्दन में होते हैं। ये तो बहुत पतले होते हैं और छोटे होते हैं, ये तो नहीं होगा। उसके बाद क्या है, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, हार्ट के ही, हार्ट के ही ये भी ब्लड लेके जाते हैं, जो बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो इसमें बात कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी, हमारे शरीर में जो सबसे बड़ी आर्टरी है वो कौन है, तो एरोटा है। क्या है, एरोटा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, एरोटा। क्या हो जाएगा, एरोटा इज द राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स प्रोजेक्ट फ्रॉम। जो वर्मी फॉर्म होते हैं जिसको बोलते हैं उंडुकपुच्छ, है ना, वो कहाँ से संलग्न रहती है, इलियम से, सीकम से, रेक्टम से या एसेंडिक कोलन से। मोस्ट वीआई क्वेश्चन है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, सीकम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीकम हो जाएगा। सीकम से क्या होते हैं, अपेंडिक्स क्या होते हैं, वो संलग्न होते हैं, प्रोजेक्ट रहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा, सीकम। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 34 में देखिए क्या है कि ब्रिक का सबसे बाहर वाला भाग है। बताइएगा किडनी, आउटर पोर्शन ऑफ किडनी इज। वहाँ पे क्वेश्चन क्या था, इनर था या आउटर था, देख लीजिएगा क्या था। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आउटर पोर्शन ऑफ किडनी इज, किडनी का जो बाहरी लेयर है वो क्या है, कॉर्टेक्स है, मेडुला है, रीनल पिरामिड है या नेफ्रॉन है। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका राइट आंसर बताइएगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में इसका जवाब दिए हैं, तो वहाँ भी आप देखे होंगे, तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा 34 का। किडनी की बाहरी लेयर का पूछ रहा है, कॉर्टेक्स होगा, मेडुला, पिरामिड या नेफ्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्टेक्स। क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ये क्या है, आउटर पोर्शन है। क्या है, आउटर पोर्शन है, इसलिए क्या बोल रहे हैं, कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। अगर इनर पार्ट रहता, इनर होता तो क्या होता, मेडुला। इनर रहता, इनर पोर्शन रहता या इनर पार्ट होता तो वो क्या हो जाता, मेडुला हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। डैश एक बड़ी लसिका वाहिनी है, डैश इज वन ऑफ द मेन लिम्फेटिक डक्ट। क्या है, सबसे बड़ी लसिका वाहिनी कौन है, पेरोटिड डक्ट, एक्जेलरी डक्ट, डीप सर्वाइकल डक्ट और थोरेसिक डक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थोरेसिक डक्ट। जो होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे
बड़ी लसिका वाहिनी होती है। लिम्फेटिक डक्ट का सबसे बड़ी भाग होती है वो क्या है, थोरेसिक डक्ट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर टी इज द राइट आंसर रहेगा। थोरेसिक डक्ट क्या हो जाएगा, थोरेसिक डक्ट इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, विटामिन से रिलेटेड है कि डैश इज वन ऑफ द फैट सोल्युबल विटामिन। विटामिन के बारे में हम स्पेशल वीडियो लाएंगे ओनली फॉर विटामिन के लिए। तत्काल इसमें बात कर लेते हैं कि विटामिन, वैसा विटामिन जो क्या है वसा में घुल सके, वो कौन कौन सा विटामिन है। विटामिन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ठीक है, एक तो होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन और एक होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, लिख लीजिएगा। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो वो होते हैं बी एंड सी, है ना। क्या होते हैं, बी एंड सी, लिख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बी एंड सी, है ना। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं वो होते हैं एक तो बी और एक दूसरा सी। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो होते हैं ए, डी, उसके बाद ई, उसके बाद के, ए डी ई के, है ना। तो ऑप्शन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, ई, सी, एन, बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ई क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ई, बी जो है वो क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है, लिख लीजिएगा, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ये भी क्या है, वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, गोल ब्लेडर इज ए डैश शेप मस्कुलो मेम्ब्रेन बैग। गोल ब्लेडर का जो शेप होता है वो कैसा होता है, गोल होता है, डोम होता है, पियर होता है यानी कि नाशपाती के आकार, या त्रिकोण होता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, गोल तो होता ही नहीं है, गोल क्या है, होता ही नहीं है। उसके बाद ये डोम, डोम शेप का जो होता है वो क्या होता है, डायफ्राम होता है, लिख लीजिएगा। डोम किसका आकार होता है, तो डायफ्राम, डायफ्राम का, है ना। ट्रिंगल जो होते हैं, त्रिकोण, ये किसी का तो नहीं है। पियर शेप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पियर शेप जो होते हैं वो क्या होते हैं, गोल ब्लेडर का शेप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। पियर शेप, पियर शेप इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। फिनॉल है, मोस्ट बीआई क्वेश्चन है। फिनॉल जो है वो क्या है, एक केमिकल डिसिंफेंट है, ये फंगस है, ये वायरस है, या इनमें से कोई नहीं। तो फिनॉल जो है वो क्या है, एक केमिकल डिसिंफेंट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। एक रासायनिक विसंक्रामक है ना, एक रासायनिक विसंक्रामक एजेंट है, जो कौन सा है, फिनॉल है, जो क्या करते हैं, केमिकल डिसिंफेंट है, रासायनिक विसंक्रामक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 कि विषाणु वायरस है। विषाणु क्या है, वायरस है, किसका, एक सैप्रोफाइट का, एक निर्जीव पदार्थ का, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट का, एक पूर्ण विकसित कोशिका का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वायरस जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट का होते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। एक ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव एसिड फास्ट बेसिलाई है। मोस्ट बीआई क्वेश्चन है। एसिड फास्ट बेसिलाई जो है वो एक ही सूक्ष्म जीव है, जो कौन सा है, डिप्लोकोकस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, एस्पिरिंगलस, या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो हो जाएगा माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसको इसके कारण जो बीमारी होते हैं कौन सा होते हैं, टीबी होते हैं, लिख लीजिएगा। इसके कारण से कौन सा बीमारी होते हैं, टीबी होते हैं, जो कि इसका एसिड फास्ट बेसिलाई कौन सा है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, या ट्यूबरकुले लिखे हैं तो कोई बात नहीं, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।